चलो बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब हम लोग चालू करते हैं वेक्टर का। तो अब हम लोग चालू करते हैं वेक्टर का। देखो लेक्चर 1 से लेके 4 तक हो चुके हैं, 1 से 4 तक हो चुके हैं लेक्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 5। पहला लेक्चर में हम बेसिक बताए थे, दूसरा लेक्चर में मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए थे, उसके बाद कुछ थ्योरम आया, फिर अगले लेक्चर में भी थ्योरम आया, फिर आज पांचवा लेक्चर होगा और पांचवा लेक्चर में भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस पर बहुत सारे सवाल भी आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जो भी हैं लिंक लो और ग्रुप में शेयर करो, सब आ जाएंगे। चलो बहुत अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये होगा वेक्टर का, ये होगा वेक्टर का लेक्चर, लेक्चर हो जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा? लेक्चर वेक्टर का 4 हो जाएगा। इसमें एक लेक्चर जो 3 में है वो अंतः विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र, इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, इसको हमने डिटेल से पढ़े थे। सेंट्रॉइड और वेक्टर पढ़े थे। इसमें अब हम लोग हेडिंग देंगे, इसमें अब हम लोग हेडिंग देंगे क्या? इसमें हम लोग हेडिंग देंगे, देखो इसमें हम लोग हेडिंग देंगे, इसमें हेडिंग देना है, इसमें हेडिंग देना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन जो है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स ऑफ वेक्टर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट वेक्टर जो पहले पढ़े थे वही वेक्टर में भी लागू होगा, बस थोड़ा सा अंतर क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंतर क्या है इसको अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा अंतर क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। चलो यहाँ पे मान लो कि ये जो है हमने यहाँ से यहाँ तक एक जो है, एक जो है ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ठीक है, और इसको हमने बोले x1 y1 z1, x1 y1 और x1 y1 और z1 हमने इसको बोले। ठीक है, इसको बोले हैं x2 y2 और z2, इसको हमने बोले। इस बिंदु को हमने क्या बोले? x1 y1 z1। इस बिंदु को हमने क्या बोले? x2 y2 z2। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन जो होता है, सबसे पहली बात वेक्टर में हमको पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया O, इस तरह से जाएगा है ना, सेंटर से जब भी जाता है इधर से ऐसे करके जाता है। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे क्या? यहाँ हम लोग लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, यहाँ हम लोग लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, यहाँ हम लोग लगाएंगे ट्रायंगल बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाते हैं। देखो ट्रायंगल लॉ जब लगाएंगे तो कैसे होगा? यहाँ से देखो इस तरह से तीर का निशान से समझना, इसी तरह से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी, सॉरी ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर और बराबर कितना हो जाएगा? ओ बी वेक्टर, यही हो जाएगा। तो ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर। तो यहाँ से ए बी वेक्टर बराबर जो हो जाएगा
वो ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से देखो ए बी वेक्टर ओ ए, तो इसका मतलब है कि जो ओ ए वेक्टर होगा, ये तो अगर हम सेंटर से गुजार रहे हैं तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, क्या हो जाएगा, सेंटर से 0 0, तो 0 में x1 को घट मतलब कि अगर घटाएंगे, मान लो कि अगर हम ऐसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा जो आपका मेन है। मान लो यहाँ पे 1 2 3 रहता तो वही हो जाता, यहाँ पे 0 0 है ना, 0 0 पर उसको हमको उससे हमको कोई असर नहीं पड़ता है। तो जैसे जैसे देखो, अगर हम ए बी वेक्टर लेते हैं, ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर और माइनस ओ वेक्टर हो जाएगा। तो बी वेक्टर क्या है, x1 प्लस x1 प्लस y1 प्लस z1, है ना, इस सब पे वेक्टर हो जाएगा और माइनस करेंगे ओ वेक्टर प्लस ओ वेक्टर, मतलब कि 0, ओ नहीं 0 है, 0 है, तो इसको जब 0 के साथ घटाएंगे तो सेम टू सेम तो वही रह जाएगा, सेम टू सेम क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा। तो इसीलिए 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 जो है ये सबसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर से जब गुजरता है तो सिर्फ यही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब ये लिखेंगे तो सिंपल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स ओ बी वेक्टर मेरा ओ बी वेक्टर, यहाँ x2 कहेंगे इसको, सिंपल यहाँ पे लिखिए देते हैं, चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं थोड़ा सा। तो ओ बी वेक्टर हो जाएगा ये मेरा ट्रेंगल लॉस है, ये मेरा आएगा। तो ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर मेरा हो जाएगा x1 में जब 0 घटाएंगे तो ये x2 में जब 0 घटाएंगे तो x2 रह जाएगा, x2 वेक्टर, ठीक है, प्लस y2 वेक्टर और प्लस z2 वेक्टर, ये मेरा हो जाएगा ओ बी वेक्टर, ठीक है। फिर ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर जब सेंटर से गुजर रहा है तो सेंटर से जब x1 में जब ओ को घटाएं 0 को घटाएंगे, x1 में जब 0 को घटाएंगे तो x1 बचेगा, कहने का मतलब x1 वेक्टर हो जाएगा और प्लस y1 वेक्टर हो जाएगा और प्लस z1 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। अब यहाँ से ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर जो मेरा होगा, ए बी वेक्टर जो होगा मेरा, देखो ए बी वेक्टर जो मेरा होगा, इस दोनों में इसको घटा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा x2 वेक्टर माइनस, यहाँ देखो ना, ओ बी वेक्टर में ओ ए वेक्टर को घटा देंगे, ओ बी वेक्टर में ओ ए वेक्टर को घटा देंगे, तो x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, ठीक है, और फिर प्लस y2 वेक्टर माइनस y1 वेक्टर और प्लस z2 वेक्टर माइनस z1 वेक्टर, ये मेरा क्या हो गया, ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम बताए थे, मैग्नीट्यूड जो होता है इसका अंडर रूट कर देंगे, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, z2 माइनस z1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हमने समझे। तो ये जो मेरा हुआ, अब जैसे जिसका मैग्नीट्यूड खत्म हो गया, मतलब वेक्टर जैसे मैग्नीट्यूड लगा तो वेक्टर खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड लगा तो वेक्टर इसका खत्म हो गया, हम बोलेंगे ए बी बराबर जो अब ये हो गया, ये हो जाएगा अंडर रूट, लिख दो सीधा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और फिर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये जो हुआ मेरा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का हुआ वेक्टर में, ठीक है ना, ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का ये हो गया आपका, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का ये हो गया आपका। चलो बहुत अच्छा, इसको लिख लेना है, यहाँ से ले लो, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करते हैं,
चलो, हमको लगता है, आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चैप्टर है वेक्टर भाई, चैप्टर है वेक्टर। कौन सा वो? चलो चलो, गुड नाइट, गुड इवनिंग सब। राज रंजन, चलो बहुत अच्छा। ये जो पॉइंट निकला, ये मेरा निकला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, मेन पॉइंट पे जिसका वेक्टर का सबसे ज्यादा इंतजार है, जिसका वेक्टर का जब सबसे ज्यादा इंतजार है। चलो चलो लिखते हैं, चलो लिखते हैं, चलो लिखते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे हेडिंग देना, सब हेडिंग देना। डायरेक्शन रेशियो क्या देंगे? डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो करने का मतलब हो गया द्विक, द्विक अनुपात, द्विक अनुपात, द्विक अनुपात। क्या हो गया ये? द्विक अनुपात। डायरेक्शन रेशियो, इस पूरे वेक्टर में ये पॉइंट डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो चलो डायरेक्शन मान लो, माना कि यहाँ पे अगर हम लिखें तो माना कि, देखो माना कि, माना कि है ना, लेट करेंगे, लेट करेंगे आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर बराबर x1 या ए आई वेक्टर प्लस बी। देखो ए आई वेक्टर, ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर, देन ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। कहने का मतलब, कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर मेरे हमको आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर बराबर एक्स ए आई व ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर, इस तरह का अगर रहे, मान लो किसी भी वेक्टर बराबर, ये तो आर हमने लिया है ना, यहाँ पे कुछ भी दे देगा, तो इस वेक्टर बराबर अगर इस तरह का वेक्टर आपको दिखाई दे, इसमें क्या कोफिशिएंट है? ए, कोफिशिएंट है बी, जे में, के में क्या है? सी है। यहाँ पे प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से ए कॉमा बी कॉमा सी, ये जो हुआ आपका, ये जो हुआ आपका, इसको बोलते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। और इसको द्विक को द्विक हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विक अनुपात बोलते हैं, द्विक अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विक अनुपात बोलते हैं। शॉर्ट में इसको अगर शॉर्ट में पढ़ा जाए तो डी दे दो, आर दे दो, आर दे दो, ऊपर में थोड़ा सा एस दे दो, है ना। जैसे डी दे दो, आर दे दो, ऊपर में अपोस्ट्रोफी इस तरह से, और एस दे दो। ये जो हुआ, ये शॉर्ट में हुआ डायरेक्शन रेशियो। क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अगर आर बराबर कोई वेक्टर है, उसका जो कोफिशिएंट होगा, किसका? आई और जे के का जो कोफिशिएंट होगा, उसको ही हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो, द्विक अनुपात बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? द्विक अनुपात बोलेंगे। जैसे जैसे मान लो थोड़ा सा अगर दूसरा एक एग्जांपल लिखें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि वेक्टर P बराबर, ठीक है, यहाँ पे हम P बराबर लेते हैं, P बराबर, जैसे वेक्टर या OP ले लो, कोई बात ना, OPA ले लो। वेक्टर OP बराबर मेरा है 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर, ठीक है, और माइनस 5 है k वेक्टर। ये मेरा है का द्विक अनुपात निकालें, द्विक अनुपात निकालें। ऐसा अगर आ जाए तो द्विक अनुपात निकालें, ठीक है, द्विक अनुपात निकालें। तो आप क्या बोलोगे? तो द्विक अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो। क्या? डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? तो इसका कोफिशिएंट ले लो, सीधी सी बात, ये 3 और 4 और माइनस 5, ये जो हो गया, इसका क्या हो गया?
द्विक अनुपात हो गया। क्या हो गया? द्विक अनुपात हो गया, द्विक अनुपात हो गया। ठीक, क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। बस यही लिखना है, डायरेक्शन रेशियो हो गया। इसी तरह से करना है। मान लो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि आपको अगर बोले, मान लो अगर आपको बोले कि पी क्यू वेक्टर बराबर एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर है, तो इसका जो है इसका आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो आपको बोलना है एक्स कोमा वाई कोमा क्या जेड, ये क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो। ये क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यहाँ जो है सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये जो हमने बताए हैं, जो इसका कोफिशिएंट होता है, ये ए है, बी है, सी है, तो ए बी सी क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो हो गया। क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो हो गया। जैसे 3i प्लस 4j प्लस माइनस 5 के है, तो 3 4 5, 3 4 माइनस 5, 3 4 माइनस 5 क्या हो गया? द्विक अनुपात हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। दूसरा बात, अगर हम आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अगर आपको हम बताते हैं, तो वहां पे एक्स वाई जेड क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो हो गया। आपको लगता होगा अरे सर बहुत आसान है, लेकिन अभी जब बताएंगे ना डायरेक्शन कोसाइन, तब देखना इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तब देखना इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, तो आशा करते हैं कि आपने समझ गए हैं कि डायरेक्शन जो है रेशियो क्या है। इसको आपको लिख लेना है, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेना। चलो, बहुत अच्छा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका डायरेक्शन कोसाइन। क्या लिखेंगे? डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। चलो, डायरेक्शन कोसाइन पे चलते हैं, तो हेडिंग देना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन किसमें हेडिंग देना है आपका? डायरेक्शन कोसाइन में। ये हो गया आपका द्विक 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 कोजिया, द्विक कोजिया। क्या हो गया? द्विक कोजिया। डायरेक्शन कोसाइन को क्या क्या हो गया? ये द्विक कोजिया। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? डी लिख करके, सी लिख करके, ऊपर में एस दे देंगे, ऐसे डायरेक्शन कोसाइन हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप डी लिख करके, ठीक है, आर लिख करके उस तरह से देते हैं, ये हो गया। आर देंगे तो रेशियो हो गया, सी देंगे तो कोसाइन हो गया। आर देंगे तो रेशियो हो गया, डायरेक्शन रेशियो, सी देंगे तो कोसाइन हो गया। एक चीज ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये शॉर्ट कट में कहीं ना कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा है। हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या है? तो सबसे पहली बात जो डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन क्या है? जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसी से ये बनता है डायरेक्शन कोसाइन। तो जैसे जैसे हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं, इसमें कोई परिभाषा नहीं, सीधी सी बात, डायरेक्ट हम लोग जाएंगे। जैसे कि मान लो कि आर वेक्टर है ये, ठीक है, ये आर वेक्टर बराबर हमने अभी लिए थे ए आई प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, हमने ये लिए थे, हमने यही तो लिए थे। ये डायरेक्शन हम किस में जा रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइन में जा रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो अभी तुरंत डायरेक्शन रेशियो के बारे में समझे कि अगर आर वेक्टर बराबर इस तरह रहेगा, तो ए बी सी क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो। यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, है ना। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? इसका जो कोफिशिएंट है किसका? आई जे के, इसका जो कोफिशिएंट है वही हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। अब आ जाओ डायरेक्शन कोसाइन पर। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन,
डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो ए बटे, ठीक है, ये जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ए बटे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर बी बटे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या, बी बटे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी बटे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं। जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे मान लो आर वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस 4k कैप, ये मेरा अगर मान लो है तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीधा ना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही तो होगा। अब इसको कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 9 हो गया प्लस 16 हो गया, जितना आ जाए 16 9 25 4 29, ये जो हुआ आर वेक्टर का ये हो गया मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसी तरह निकलता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसी तरह निकलता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बटे, ठीक है, ए बटे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो इसका मतलब है अगर ये रेशियो है तो जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, फिर बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, फिर सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया मेरा, ये हो गया आपका, ये जो हुआ ये डायरेक्शन कोसाइन हुआ, क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ये हो गया मेरा डायरेक्शन कोसाइन, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन क्या हो गया, ये कोसाइन, ये हो गया मेरा डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, इस ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं, एल, डायरेक्शन कोसाइन में इसको बोला जाता है एल। तो इसका मतलब है कि एल बराबर क्या हो गया, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको बोला जाता है एम, छोटी एम, और इसको बोला जाता है छोटी एन, क्या बोला जाता है, छोटी एन। और हम डायरेक्शन कोसाइन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोसाइन मतलब कॉस का टर्म में बोल रहे हैं, तो इस एल को हम बोलते हैं कॉस अल्फा, इस एल को क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, कॉस बीटा, और इसको क्या बोलते हैं, कॉस गामा, इसको क्या बोलते हैं, कॉस गामा। चलो बहुत अच्छा, यहाँ से इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, देखो एल बराबर क्या हुआ, एल बराबर ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन का बात हो रहा है, किसका, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का बात हो रहा है, डी किसका बात हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन का बात हो रहा है। चलो बहुत अच्छा, यहाँ डायरेक्शन कोसाइन का बात हो रहा है, एम एल एम, एम बराबर बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका कॉस कॉस बीटा, ठीक है, फिर एन, एन बराबर सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बराबर क्या हो गया, ये कॉस गामा, कॉस गामा, ये तीनों रूप हो गया, एल बराबर इतना, ये सब क्या है, ये सब है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, क्या है ये, डायरेक्शन कोसाइन। अब सुनो, इसमें एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप बैठता है, क्या है, एक रिलेशनशिप बैठता है, तो रिलेशनशिप बिटवीन एल एम एन, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसमें हम बढ़ते चलेंगे आगे, इसको इस तरह लिखते चलना, लिखते चलना। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन एल एम और एन, रिलेशनशिप बिटवीन एल एम एन जो होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका प्रूफ अभी देखेंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो एल किसको कहे हैं? देखो एल किसको कहे हैं, देखो यहाँ पे एल किसको हमने बोले हैं? एल बोले हैं देखो कॉस अल्फा को। एल किसको बोले हैं? कॉस अल्फा को बोले हैं। एम किसको बोले हैं? कॉस बीटा को बोले हैं। एन किसको बोले हैं? कॉस गामा को बोले हैं। तो इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं एल जो है, एल जो है, एल है कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गामा बराबर कितना? 1। बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, इसी का एक रूप। अब इसको साइन में जब बदलोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा 2। इसका बराबर 2, साइन में हो जाएगा 2। ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है किसका? एल एम एन का। ये सारे के सारे पार्ट किसका है? डायरेक्शन रेशियो विद डायरेक्शन कोसाइन का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन को बताया आपको। देखो हमने डायरेक्शन कोसाइन को बताया। ये आर बराबर ए वेक्टर हमने अपने मन से लिए थे। आर वेक्टर ये जो है ये हमने अपने मन से लिए थे। ठीक है, उसके बाद ये जो है डायरेक्शन रेशियो हो गया। इसके बटा आर वेक्टर, आर का मैग्नीट्यूड जो है ये हो जाता है। उसके बाद आर का मैग्नीट्यूड ये होता है। इस तरह से इसको हम एल बोलेंगे, एम बोलेंगे, एन बोलेंगे। एल को कॉस अल्फा, बी एम को कॉस बीटा और एन को कॉस गामा हम बोलते हैं। तो चलो इस तरह से इसका रिलेशनशिप ये होता है। अब हम लोग जानेंगे ये जो रिलेशनशिप होता है इसका हम लोग प्रूफ जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रूफ। इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ भी कभी कभी पूछ देता है। तो चलो उसको पढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 या ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये बराबर 2 हो जाता है। ये हमको प्रूव करना है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, वीवीआई पॉइंट है। ये क्या है? वीवीआई पॉइंट है। वीवीआई पॉइंट है, इसका हमको प्रूफ जानना है। ठीक है, बड़ा गौर से देखना, ये हम प्रूफ इसका बता रहे हैं। ठीक है, चलो इसका हम प्रूफ देखते हैं। इसका हम प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। इसका प्रूफ सबसे पहली बात हम ऐसे करके जो है एक्स वाई जेड एक्सिस बना लेते हैं।
ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका z एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ एक सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, सेंटर ले लेते हैं। अब समझना, सेंटर जो लिए हैं तो ये जो है यहाँ से ये P बिंदु ले लेते हैं, ये क्या लेते हैं P, ये सेंटर O हो गया। और इस जो मेरा ये यहाँ से ये वेक्टर है वो सेंटर से चला था, इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा तो ये हो जाएगा R वेक्टर। समझना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा। जब ये R वेक्टर होगा तो स्वाभाविक है इस बिंदु को हम बोलेंगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, क्या बोलेंगे, एक्स वाई और जेड। तो इस ये जो है एक्स एक्सिस ये यहाँ से यहाँ तक एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये आपका ये वाला वाई पॉइंट हो जाएगा। तो अगर ये आपका यहाँ है एक्सिस तो और ज़्यादा ऊपर हम दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ये है ये इतने दूर तक लेंगे तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया पहले फिर से समझना, ये सेंटर है, सेंटर ओ लिए, यहाँ से यहाँ तक इसको ओपी लिए और इसको हमने आर बोले हैं, क्या बोले हैं, आर बोले हैं। ये यहाँ से यहाँ तक वाई हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये तो वाई एक्सिस है, चूंकि ऊपर जा रहा है तो इसलिए हमने वाई बोल दिए। ये इधर जो है ये जेड एक्सिस हो गया, क्या हो गया ये तो जेड ही है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखो, अब समझना यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अब हम इसमें यहाँ पे एक चीज समझते हैं, इसको हम इस पार्ट को हम यहाँ पे अलग कर देते हैं। देखो इस पार्ट को, ये हो गया, ये यहाँ से ये हो गया, और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फिर ये इसको यहाँ से मिला देंगे। देखो ये वाला पॉइंट फिर से हम अलग कलर लेके बता देते हैं। ये जो है आपका ये वाला कलर, ये वाला है ना, पार्ट को हमने यहाँ पे लिखे हैं। ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका मान लो P है, ये P है, यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा Y है, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक X है, और ये मेरा R वेक्टर है। देखो हमने इसको R वेक्टर बोले हैं, O से P को हमने R वेक्टर बोले हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये जो है ना, यहाँ पे एंगल जो बनाएगा, ये एंगल जो बनाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल समझना ध्यान से, ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फा, क्या हो जाएगा, अल्फा। और ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा, क्या हो जाएगा, बीटा। और यहाँ से ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये गामा हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। हमने फिर से बता रहे हैं, ये सेंटर है, हमने O से P लिए बिंदु, यहाँ से इसको ये यहाँ से यहाँ तक गिराएं, ये भी यहाँ से y एक्सिस है, तो ये y है तो ये भी आपका y है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया x, क्योंकि नीचे में यहाँ से यहाँ इधर x एक्सिस है और इधर आपका z एक्सिस है। हमको क्या लेना है, x और y लेना है। और ये r वेक्टर हमने खुद बोले हैं, इसको क्या बोले हैं, ये r वेक्टर हमने बोले हैं। चलो बहुत अच्छा, चूंकि एंगल, ये एंगल को हमने अल्फा बोले, ये एंगल को हमने बीटा बोले, ये एंगल को हमने क्या बोले, गामा बोले, तो हमने यहाँ पे गामा बोले, तो ये एंगल मेरा जो आया उठ करके ये मेरा अल्फा हो गया, क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो इससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हियर अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल ऑफ एक्स वाई और जेड एक्सिस are called अल्फा बीटा एंड गामा डायरेक्शन एंगल। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल। ये जो मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस पे जो एंगल बना किसका, अल्फा बीटा और गामा का, इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन एंगल। अब आ जाओ, इसको उठाते हैं, यहाँ पे लगाओ कॉस, क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगाओ कॉस, यहाँ पे लगाते हैं कॉस। जब यहाँ पे आप कॉस लगाओगे, यहाँ पे कॉस अल्फा, ठीक है, तो जब यहाँ पे कॉस लगाओगे तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, बी बटे एच। तो बी, यहाँ पे बी हो गया आपका एक्स, बी हो गया आपका एक्स बटे एच, एच हो गया आपका आर, बी बटे क्या हो गया, आर वेक्टर, बी बटे क्या हो गया, आर वेक्टर, एक्स बटे क्या हो गया, आर वेक्टर, क्या हो गया, एक्स बटे आर वेक्टर। लेकिन
अगर हमको डिस्टेंस लेना है, अगर हमको डिस्टेंस लेना है तो आर का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा ना। दो बिंदु का जब दूरी निकालते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तभी तो होता है। अभी शुरू में बताए थे, इसका हमको क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हो गया एक्स बटे आर का जब मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि इस बिंदु को हमने क्या बोले हैं, एक्स वाई जेड, क्या बोले हैं, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा चलो, हमने चूंकि पहले ए बी सी से माने हैं तो एक्स वाई जेड में ना मान के हम ए बी सी मानते हैं। मान लो यहाँ पे ए बी और सी, ए बी सी, थोड़ा सा एडिट कर लेना, ए बी सी। तो आर वेक्टर का ये हो जाएगा एक्स, चूंकि ये एक्स है, चूंकि ये एक्स है यहाँ तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा। अगर ये ए है तो यहाँ पे एन हो गया, तब अब ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी, ये बी हुआ तो ये आपका सी हो गया, है ना, सी हो गया। चूंकि सी ए बी सी जो है ये हो गया एक्स एक्सिस का पार्ट, ये हो गया वाई एक्सिस का पार्ट, ये हो गया आपका जेड एक्सिस का पार्ट। ध्यान से समझना, ये हो गया एक्स एक्सिस का पार्ट, ये हो गया वाई एक्सिस का पार्ट, ये हो गया आपका जेड एक्सिस का पार्ट। तो एक्स एक्सिस के पार्ट में हमने ए लिखे हैं, वाई एक्सिस के पार्ट में हमने बी लिखे हैं, जेड एक्सिस के पार्ट में हमने सी लिखे हैं। तो यहाँ पे एक्स बटे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। बोलो बोलो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, लिख सकते हो, है ना। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो मैंने इसको फिर से बता देना है, फिर से बता देना है। देखो हमने क्या किए हैं, यहाँ पे एक सेंटर लिए हैं, सेंटर का नाम ओ बोले हैं, और इस बिंदु को हमने ए बी सी बोले हैं। क्या बोले हैं, ए बी सी। तो जो ए होगा वो एक्स एक्सिस का होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका ए। जो बी होगा वो वाई एक्सिस का होगा, तो यहाँ से यहाँ आ गया बी। तो जो सी होगा वो जेड एक्सिस का होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया सी। ये अब दूरी ना देखो कि कहाँ तक है, हम अगर ओ से बी तक बोलेंगे तब। अगर यहाँ हम बोल रहे हैं ओ से पी तक, कहाँ तक, ओ से पी तक, हम तो ओ से पी तक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरा कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा आधार बटे होता है कर्ण। तो अगर हम इसको ए बोले हैं, तो अगर हम इसको ए बोले हैं तो ए बटे हो जाएगा आर वेक्टर। क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। लेकिन आर वेक्टर दूरी नहीं होता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूरी होता है। तो दूरी ना लिए है ओ से पी तक, तो ओ से पी का आप कर दो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए बटे, ठीक है। और आर वेक्टर को हमने क्या बोले हैं, इसका मैग्नीट्यूड होता है किसका, डायरेक्शन कोसाइन का। जो ये बिंदु है ए बी सी, ये डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, कॉस जो है बीटा बराबर भी वही हो जाएगा, तो बीटा एंगल सिमिलरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलरली हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक काम करते हैं, अभी जो है ना इसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रुक जाओ, इसको लिखोगे तो हमको ये प्रूफ नहीं होगा। हमने जो है ये बोले हैं, हमने ये बोले हैं। अच्छा, जब किसी का मैग्नीट्यूड निकलता है तो वो बन जाता है डिस्टेंस। जैसे कि आर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आर वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये बन जाता है डिस्टेंस। क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस बन जाता है, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाता है डिस्टेंस। ठीक है ना। ये अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, रुक जाओ।
ये मेरा हो जाएगा। सिमिलरली हमने ए कॉस अल्फा से जो है ए बटे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए बटे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानते हो, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो हम सिर्फ आर बोल सकते हैं, इसको ए बटे आर बोल सकते हैं। आर बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकला हुआ है, वेक्टर बताता है कि मैग्नीट्यूड नहीं निकला है, लेकिन आर बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकला हुआ है, और वो भी किससे, सेंटर से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटे, अब थोड़ा सा ऐसे लिख देना, ए बराबर आर आर, ठीक है, कॉस आर कॉस अल्फा, बी बराबर कितना हो जाएगा, आर कॉस आर कॉस बीटा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, आर कॉस गामा, आर कॉस क्या हो जाएगा, गामा। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर करके करेंगे, दोनों तरफ करके जोड़ने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ने पर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ने पर, या नहीं तो एक काम करते हैं, देखो थोड़ा सा यहाँ मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर हम रहने ही देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे रहने ही देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस R1 वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर रुक जाओ। गलती हुआ है कहीं, नहीं हुआ है गलती, चलो अपना सही है, हम लोग सही है बाबू, हम लोग सही है। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आर वेक्टर का स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा आर, यहाँ मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, हमने ये बात लिख दिए। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर, यहाँ से आर वेक्टर का स्क्वायर जो है हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, हम ये बात बचा। अब देखो इसको नीचे मिला सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ये आर वेक्टर का स्क्वायर कर दो, बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, गामा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ये पार्ट, इसी को तो हम बोलते हैं अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा देखो, तो ये आर का जब मैग्नीट्यूड करोगे ना, तो जब आर का मैग्नीट्यूड करोगे तो ये क्या होता है, जब आर का मैग्नीट्यूड करता है किया जाता है तो ये होता है अंडर रूट में होता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसका अंडर रूट में आ जाता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मान लो कि आर वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप क्या बोलोगे? बोलोगे यही ना, ए स्क्वायर अंडर रूट में प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही तो होता है, हमने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो इसका दे दो स्क्वायर, स्क्वायर दे दो, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा हो गया। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे स्क्वायर रूट को काट देगा, यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा गामा। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये चले जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये कटेगा तो क्या बचेगा? 1 1 बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये मेरा प्रूफ हो गया। अब थोड़ा सा अगर इसको देखा जाए तो बस यही चीज तो हमको लाना था जी। इसको हम थोड़ा सजा दें, लिख दो, इसको थोड़ा सा सजा देते हैं। चलो थोड़ा सा सजा देते हैं, इसको हम थोड़ा सजा देते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना हो गया? 1। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा को ही बोलते हैं एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस अल्फा को बोलते हैं एल, है स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो गया। और कॉस बीटा को बोलते हैं एम, लेकिन है स्क्वायर, तो एम स्क्वायर हो गया। और फिर एन स्क्वायर हो गया बराबर कितना हो गया? 1। ठीक है, अब देखो ये मेरा तो दो प्रूफ हो गया। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना? 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। अब इसको थोड़ा सा बदल दो, थोड़ा सा इसको बदल देते हैं। चलो कोई बात नहीं, तीनों हो जाएगा प्रूफ। यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा बराबर कितना? 1। अब देखो ये 1 और ये 1 कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचा कितना? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। एक यहाँ 1 है, एक यहाँ 1 है, दोनों को जब उधर भेजोगे तो हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? -2। यहाँ इधर से भी माइनस, इधर से भी माइनस, दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। दोनों तरफ से माइनस लिए तो हो जाएगा पॉजिटिव बराबर कितना? 2। ये मेरा प्रूफ हो गया। ये भी आपका डायरेक्शन कोसाइन का एक पार्ट है। पहला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना? 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं। आपको ये पहला स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद ये आपका लास्ट स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, ये हो गया आपका क्लियर। अब देखो यहाँ तक तो मेरा ठीक है, अब यहाँ तक मेरा ठीक है। हमने जाने कि साइन स्क्वायर डायरेक्शन कोसाइन और ये डायरेक्शन रेशियो हमने जाने। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि
मान लो OP बराबर OP वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर का, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकाला। डायरेक्शन कोसाइन द्विक कोज्या, क्या निकालेंगे? द्विक कोज्या निकाल, ये है। तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन होगा सीधा, पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा सीधा 2,3,4, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन तुरंत निकल जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? ये 2 बटे अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 3 बटे अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 4 बटे अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे। ये 2 बटे अंडर रूट करोगे, 4 चौक 16, 16 16 3 16 9 25 और 4 29, क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 29, ठीक है। और ये हो गया 3 बटे अंडर रूट में 29 और ये 4 बटे अंडर रूट में 29। ये हो गया आपका, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। बस अगर हम आपको अगर इस तरह छोटा सा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन बोले तो डायरेक्ट बोलोगे ये इसका डायरेक्शन कोसाइन है। चलो बहुत अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, वेक्टर में अभी तक जो जितना भी हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारा चीज पढ़े हैं, उन सभी को हम एक जगह अभी लिखने का कोशिश करते हैं। जितना चीज पढ़े हैं ये मेन रिमेम्बर पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद अब थ्योरम नहीं है, अभी थ्योरम हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे। एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। देखो कुछ लिख करके लाए हैं और इसको आपको पूरा का पूरा रिमेम्बर पॉइंट में एक साथ लिखा देते हैं। रिमार्क, तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे यहाँ पे। पहला पॉइंट देखो हम लोग पढ़े थे, पहला पॉइंट पढ़े थे कम्यूटेटिविटी ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये क्या होता था? ये होता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर। ये दोनों अपोजिट एक साथ होता था, इसको हम बोलते थे कम्यूटेटिव वेक्टर। दूसरा पॉइंट लिखे थे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बीटी, वेक्टर एडिशन, तो ये क्या था? अगर ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अगर हम इसमें कोष्ट देते हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही था ना जी? हाँ यही था। और सी वेक्टर में इसमें कोष्ट देते हैं। ये जो था आपका, हमने इसका भी प्रूफ आपको बताए थे, हमने इसका भी आपको प्रूफ बताए थे, ठीक है। तीसरा नंबर में हम लिखाए थे आपको, तीसरा नंबर में लिखा थे इंटरनल सेक्शन फार्मूला। इंटरनल सेक्शन फार्मूला जो है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला था आर वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे एम प्लस एन। ये था मेरा इंटरनल सेक्शन फार्मूला। उसके बाद चौथा पढ़े थे एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला
एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला पढ़े थे, आर वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटे एम माइनस एन, ये पढ़े थे एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे उसके बाद 5 नंबर में पढ़े थे हम लोग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का सूत्र लिख लो, यूनिट वेक्टर मान लो एन ऊपर में कैप इस तरह रहता है, तो एन वेक्टर बटे एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट वेक्टर। उसके बाद 6ठा नंबर हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे मॉडुलस वेक्टर। मान लो आर वेक्टर अभी तुरंत बताए थे आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर का मॉडुलस अगर हम करेंगे, ये अंडर रूट निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक्स वाई जेड क्या है, ये है डायरेक्शन रेशियो। एक्स वाई जेड क्या है, वो है डायरेक्शन रेशियो। चलो बहुत अच्छा। उसके बाद पोजीशन वेक्टर बोले थे, तो चलो पोजीशन वेक्टर के बारे में ही बता देते हैं। 7 नंबर में पोजीशन वेक्टर, मान लो कि ए बी वेक्टर का पोजीशन हमको निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर का निकालना है, सीधा बोलेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये इसका जो बी वेक्टर होगा, मतलब ये ए बी वेक्टर का पोजीशन किससे, सेंटर से जब जाएगा तो ये पहले बाद में बी है तो यहाँ पहले बी होगा, ए है तो इसका छोटा रूप बी होगा। ठीक है, अगर पी क्यू वेक्टर का निकालना है तो क्यू वेक्टर और माइनस पी वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये आपको बताना पड़ेगा कि ये सेंटर से जा रहा है। चलो बहुत अच्छा। 8वां नंबर उसके बाद है लिखा है पोजीशन वेक्टर हो गया आपका सेंट्रोइड ऑफ वेक्टर। चलो 8वां नंबर हम लिखाए थे सेंट्रोइड ऑफ वेक्टर। सेंट्रोइड ऑफ वेक्टर हो जाएगा जी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटा कितना 3। यही होता था, ये आपका सेंट्रोइड ऑफ वेक्टर हो गया। ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ वेक्टर। 9 नंबर में हम बोले थे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो आज पढ़े हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मान लो ए बी बराबर अगर है, ए बी बराबर है तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका, ये चीज लिखाए थे। उसके बाद 10 नंबर में क्या बताए थे, डायरेक्शन रेशियो। चलो बहुत अच्छा पॉइंट आया, डायरेक्शन रेशियो। ये क्या बताए थे, डायरेक्शन रेशियो। मान लो कि आर वेक्टर बराबर ए आई कैप ए वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर रहेगा, तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो ए कॉमा बी कॉमा सी हमने एक चीज बताई। ठीक है, किसी भी तरह का वेक्टर रहेगा तो उसका ये जो कोफिशिएंट होगा आई जे के का, उसका वो हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। उसके बाद बताए थे डायरेक्शन कोसाइन। क्या बताए थे, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हो जाएगा 10 नंबर। 11 नंबर डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन हुए थे, इसमें बोले थे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। बहुत अच्छा फार्मूला। डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन जो रेशियो होता है उसका अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। और यही होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये जो होता है ये डायरेक्शन जो है कोसाइन का होता है, डायरेक्शन कोसाइन, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन का जो रिलेशनशिप होता है एल एम एन, ये होता है इसी से एल को कहा जाता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 1। और यहीं से एक निकला है साइन में, तो उसको बता देते हैं। देखो ये होता है साइन में, ये हो जाएगा साइन, सबको इस तरह करके लिख लेना है। ठीक है, इस तरह करके आपको लिख लेना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर होता है 2। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ही हमको लगता है हम बताए थे। और हाँ, यही पॉइंट मैन है जो हम लोग अभी तक पढ़े थे। ठीक है, यही पॉइंट मैन है जो हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से 11 पॉइंट को आपको लिख लेना है बहुत अच्छे से। ये आपका हो गया पहला, लिख लो, थोड़ा बड़ा स्क्रीन करके हम दिखा दिए हैं। ये हो गया पहला, और इसी तरह करके ये हो गया 3 नंबर से, ये हो गया आपका 3 नंबर से 3 4 5, फिर छठा से देख लो, फिर छठा से देख लो, ये हो गया आपका 6 7 8 9, ये हो गया 6 7 8 आपका 9। उसके बाद आपका यहाँ हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 10 11, और 11 थोड़ा सा नीचे तक है, ये हो गया पूरा 11। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यहाँ तक बताने के बाद मेरा जो वेक्टर का होता है शुरुआती का थ्योरम हो जाता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे अगले लेक्चर में सवाल पर। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तब तक आज हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट डे बहुत अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।